नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स हेल्प में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आर्मी का जो भी जीडी का ट्रेड है, जो भी यहाँ पे टेक्निकल का ट्रेड है, जो भी कलर का ट्रेड है, उन सभी का एग्जाम का जो है डेट निर्धारित कर दिया गया और उसका एडमिट कार्ड भी आप लोगों को मिल चुका है। तो लास्ट के दिनों में क्या पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन है जो 100% क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, कौन सा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में मिल सकता है। तो दोस्तों, मैंने उन सभी क्वेश्चन पे मैराथन किया है और जो भी है हमने 2-3 साल से पुराने सिलेबस को लेकर के उस अंदाज पे जो है मैंने एक सिलेबस के रूप में कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो कि 100% में से 99% क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं है। मैंने एक बार एक करके वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिया है आप लोगों को वो क्वेश्चन देख करके। और इसको जो इस वीडियो को जो है आपको हमेशा के लिए सेव करके रख लेना है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आएगा यही सब क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए इसे अच्छी तरह से बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो दोस्तों, इससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटा सा विनती करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर और 500 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ हमेशा बने रहें इसी जोर शोर के साथ, और आपके लिए जो है नए नए कंटेंट लाते रहें और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इसी तरह से बनाते रहें। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हमारा क्वेश्चन देखिए शुरू हो जाता है। एक साधारण नमक का जो है रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। इसके बाद दोस्तों देखिए आप नीचे, हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का नाम, रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड N2, जिसका सूत्र होता है N2, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये हर बार क्वेश्चन में आते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, धोबन सोडा। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ये सब क्वेश्चन याद कर लेना है। पीतल किन दो धातुओं को मिश्रण से बनता है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। इसे आप ताजी कह सकते हैं। तो उसे तांबा और जौ से जस्ता होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। आपको सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो भी विटामिन डी होता है। और विटामिन डी आपको धूप से ही प्राप्त होता है। नेत्र में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्र में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र का वह कौन सा भाग है जो दान किया जाता है? तो कॉर्निया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 के और भी कारण है, बट ये जो है ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। किस विटामिन से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसमें होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे माइट्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका बहुत ही जरूरत रहता है हमारे शरीर में, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा होता है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों, बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। देखिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मैन मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो है सारा क्वेश्चन पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए 100% ये संभावित क्वेश्चन है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें शॉर्टकट भी पूछे जाते हैं, जैसे फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रीड मेमोरी। उसी तरह से रैम क्या होता है? रैम एक्सेस मेमोरी जिसे होता है उसका अलग होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये क्या होगा? सूरत अधिवेशन में। और इसमें अगर पूछेगा तो 1907 के सूरत अधिवेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, और आने की इसका संभावना 100% है। और नीचे आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका होगा राजा राज चोल प्रथम ने, राजा राज चोल प्रथम।
ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्या हो जाएगा, राजा राज चोल प्रथम। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट मुगल सम्राट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक प्रमुख ये क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, अमरकोट के दुर्ग में। दूसरा देख लीजिए, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा, ब्राजील। 2014 का फुटबॉल विश्व कप ये आयोजित हुआ था ब्राजील में। एक और क्वेश्चन है फुटबॉल के आधारित पे, आप देख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस क्षेत्र में आयोजित हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा, रूस। वर्ष 2018 होगा तो इसका हो जाएगा रूस, और वर्ष 2014 होगा तो इसका हो जाएगा ब्राजील। तो वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था, जिसको हम ओलंपिक कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2000 वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट से ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और आने की 100% इसका संभावना है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बिना एक भी वीडियो को मिस किए हुए आगे आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से आने लायक है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लें। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर ये कौन क्या थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त थी? यहाँ पर है दिया गया बट थी होगी, क्योंकि ये जो है पहले थी, अब नहीं है। अनुच्छेद 370 जो कि हट चुका है, आप लोगों को पता होगा। बहुत इसके लेकर के बहुत सारा जो है विद्रोह हुआ था जम्मू कश्मीर में, फिर भी इसे हटा दिया गया। और वहाँ की एक प्रधानमंत्री भी थी, महिला प्रधानमंत्री, आप उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ ले। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इधर करंट के एग्जाम में ही। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भारत का है, एशिया का है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में, और लगातार एग्जाम में अभी ये क्वेश्चन जो है इसका ट्रेंडिंग बना हुआ है, और ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है और पूछा जा रहा है। भारत के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध हाइट स्पीच का युद्ध जो है क्या है, हाइट स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ दी हाइड्रेपेस समय जो इसका है 326 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था, सिकंदर जीत चुका था दोस्तों, क्योंकि सिकंदर को माना जाता है कि सिकंदर जो था वो एक योद्धा था जो बहुत ही अच्छा था, और जो जिसके पास जो है पढ़ा लिखा ही बहुत अच्छी तरह से था। इसका क्या हो जाएगा आंसर, सिकंदर और पंजाब के बीच, पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। सिकंदर जीत चुका था फाइनली, वो राजा जो था वो उसका बहुत ही मजबूत था दोस्तों। आप दूसरा जो है यहाँ पर देख लीजिए, कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर, समय इसका क्या हो जाएगा, 261 ईसा वर्ष पूर्व। 261 ईसा वर्ष पूर्व जो है ये हुई थी लड़ाई, और इसका जो है देख लीजिए किसके किसके बीच हुआ था, तो ये देख लीजिए आप। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। अशोक क्या क्या, अशोक सम्राट ने जब वहाँ पे कलिंग पे आक्रमण किया, तो वहाँ पे सारी स्त्री महिला जो थी वो सारी योद्धा के रूप में पहने हुए कपड़ा थी, और वही वहाँ पे युद्ध कर रही थी। तो अशोक ने वहाँ से प्रण लिया कि अब वो लड़ाई नहीं करेगा और वो वर्ल्ड वार नहीं करेगा। तो सिंध की लड़ाई कब हुई थी, तो समय होगा 712 ईस्वी, और किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी, सत्ता स्थापित की। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, देख लीजिए 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो जीत चुका था दोस्तों। फाइनली जो क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जो है
वो भारत में आने पर जो है पहली बार जो है मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। फिर इनका जब दूसरा युद्ध जब हुआ तो वो हुआ था 1192 ईस्वी में। ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, क्योंकि इस बार इसका जो सेना था वो काफी मजबूत था। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध भी बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप इसे भी देख लीजिए समय कब हुआ था। 1194 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? मुगल वंश का शासक जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? बाबर ने राणा राणा सांगा को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध समय जो था ये भी 1529 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बाबर ने अफगानों को जो है हराया था लोदी के नेतृत्व में। चौसा का युद्ध समय 1539 ईस्वी। इसके बीच हुआ था तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था दोस्तों आपका 1540 ईस्वी में। इसमें इसका युद्ध जो हुआ था, एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वो भारत छोड़ने पर मजबूर किया। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध जो था ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जो है अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आप देख लीजिए तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। वहाँ पर जो एक सम्राट था, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा सम्राट था, उसका अंत फाइनली हो गया था उस घटना के बाद, उस युद्ध के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध बहुत बार पूछा जा रहा है, तो समय इसका क्या होगा? 1757 ईस्वी। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजों का शासन की नींव पड़ी। प्लासी का युद्ध से ही अंग्रेजों का जो है भारत में क्या हुआ, उसका जो है यहाँ पे शासन चलने लगा, उसका नींव पड़ गया और धीरे धीरे आकर के अंग्रेजों ने भारत पे धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। तो दोस्तों वो टॉपिक से आप उतना आपको क्वेश्चन देख लेना और दूसरे क्वेश्चन से देख लीजिए। अगर आप लोग जैसे कि एग्जाम में जो है आर्मी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है जो है पुरस्कार के क्षेत्र से, पुरस्कार कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुरस्कार क्षेत्र से बहुत ही सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो आज चलिए बहुत जो है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पुरस्कार से वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो दोस्तों आप सब देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो क्या होगा? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो इसका होगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो यह होगा क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो संगीत होता है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत। संगीत से भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इस यह भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या होगा? कृषि के क्षेत्र में। भारत राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार। फिल्म जगत का ये पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है नरगिस दत्त पुरस्कार। रोमन मैग्सेसेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? फिलीपींस। ये पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, जिसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है फिलीपींस। पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के आधार पर ये जो है रिपोर्टर को मिलता है, जो भी पत्रकार लोग होते हैं, जो भी पेपर में पत्रकारिता का काम करते हैं, उसे दिया जाता है ये पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार क्या होगा? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो क्या होगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500। धनवंतरी पुरस्कार
किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये क्या होगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा खेल कूद, जो भी प्लेयर्स होते हैं उसमें दिया जाता। तो असाधारण योगदान के लिए शांति रूपन भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? विज्ञान में। विज्ञान में पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1985 में। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आप देख लीजिए 1901 में होगा, इसका आरंभ 1901 में हुआ था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो इसका होगा 1954 ईस्वी। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1930। 1930 हो जाएगा इसका आंसर।